मूवी शुरू होती है और हमें पास्ट के बारे में पहले बताया जा रहा है जब दुनिया ये बनी ही है और यहाँ पर सब लोग बहुत अमन से बहुत शांति से रहते हैं। यहाँ किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा सब कुछ ज्यादा देर नहीं रहता। अंधेरों में से निकलते हैं डीमंस और इन अंधेरों में से निकलने वाले डीमंस यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस सारी सिचुएशन, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक लड़की हौसला दिखाती है और बहुत ही बहादुरी से इस डीमन के साथ लड़ती है। उसे हराकर वो उसे वापस अंधेरों में भेज देती है। ऐसे वो इस डीमन से जीत तो गई थी, लेकिन उसे डर था कि ये डीमन कभी न कभी दोबारा अपना बदला लेने उनकी इस जगह पर जरूर आएगा। इनको हर वक्त के किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए एक ही हल था उसके पास। उसने यहाँ पे बहुत से ताकतवर इंसानों को इकट्ठा करके लड़ने की ट्रेनिंग दी, उन्हें नाइट बनाया। नाइट्स वो होते हैं जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर तरह से अपने दुश्मन से लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। ये लोग हर हाल में अपने स्टेट की, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। इन्हीं नाइट्स के लिए उस रानी ने, जिस रानी ने डीमन को हराया था, एक नया फैसला लिया, जिसके मुताबिक इन नाइट्स के बच्चे अगले नाइट्स बनते, यानी आगे चल के जो इनके बच्चे होते वो भी मॉन्स्टर से लड़ने की ट्रेनिंग लेते और अगर कभी उनके ऊपर बुरा वक्त आएगा तो यही बच्चे हर मुसीबत का सामना करेंगे। कहानी आगे बढ़ती है और 1000 साल गुजर जाते हैं जब दोबारा हमें इसी जगह को दिखाया जाता है। अब ये जगह बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है, यहाँ पर काफी किस्म की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और काफी सहूलियात भी, लेकिन आज तक यहाँ के लोगों के अंदर से डीमन का खौफ खत्म नहीं हुआ। 1000 साल बाद भी उन्हें डर है कि डीमन अंधेरों में से वापस आ सकता है। इसीलिए आज भी ये लोग डीमन से लड़ने के लिए नाइट्स को तैयार करते हैं। हर साल की तरह आज भी रानी कुछ नए नाइट्स को अपनी फौज में रखने के लिए चुनने वाली है। पर जैसा हमें पहले पता है कि नाइट्स के बच्चे ही आगे नाइट्स बनते हैं, लेकिन आज शायद ये अजीब रवाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमें एक बच्चे की कहानी दिखाई जा रही है जो कि एक नाइट का बेटा नहीं है, लेकिन उसे बचपन से ही नाइट बनने का बहुत ज्यादा शौक कहने जुनून है। इस बच्चे का नाम है बेलिस्टर। बेलिस्टर ने लड़ना अपने एक दोस्त से सीखा है जिसके फादर नाइट थे। बेलिस्टर के इस शौक और जुनून को देखते हुए रानी आज ये ऐलान करती है कि बेलिस्टर को भी एक नाइट बना दिया जाएगा और आज से एक नया रूल ये है कि आज से वही लोग नाइट्स बनेंगे, वही लोग फौज का हिस्सा बनेंगे जिनके अंदर लड़ने की असल ताकत होगी, जो लड़ना चाहेंगे। सिर्फ वही नहीं, जो नाइट्स के ही बच्चे होंगे। इसके बाद सभी बारी बारी रानी को रिस्पेक्ट देने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब बेलिस्टर इस काम के लिए आगे जाता है तो अचानक से उसकी तलवार अजीब सी हो जाती है। उसकी तलवार से लेजर निकलने लगती है, जो लेजर रानी का कत्ल कर चुकी थी। यहाँ खड़ा हुआ बेलिस्टर का ही दोस्त एम्ब्रोशियस जब ये सब कुछ देखता है तो अपने दोस्त का हाथ काट देता है। सभी लोग जो इस सेरेमनी में आए थे वो बेलिस्टर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बेलिस्टर को तो समझ ही नहीं आता उसके साथ क्या हुआ है। लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। बेलिस्टर के यहाँ से भागने की वजह से और रानी के कत्ल की वजह से उसे गद्दार करार दे दिया गया था। उसे हर हाल में जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने का हुक्म था और लोग भी शहर में लगे हुए उसके पोस्टर्स को देख के उसके बारे में बुरा ही कह रहे थे। अब जहाँ बेलिस्टर को बुरा कहने वाले पूरे शहर के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देख रहे हैं जिसका नाम है निमोना। वो बेलिस्टर के इस पोस्टर को देख के कहती है परफेक्ट, यानी उसे बेलिस्टर बुरा नहीं लगा था। सीन कट होता है और अब हमें बेलिस्टर को आखिरकार दिखाया जा रहा है जो कि अंडरग्राउंड है, यानी सभी लोगों से छुपा बैठा है। उसने अपने कटे हाथ की जगह एक रोबोटिक हाथ भी लगा लिया है। इसी वक्त में बेलिस्टर के पास निमोना आती है और उससे कुछ बातें करना शुरू कर देती है। वो उससे ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो और मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करने में तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। इससे पहले कि वो निमोना को कोई जवाब देता, यहाँ पर छापा पड़ जाता है। बहुत से नाइट्स आकर उसे ले जाते हैं। अब बेलिस्टर को जेल में बंद कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर आई हैं, जो अब रानी के मरने के बाद नई रानी भी बनने वाली है। वो बेलिस्टर से कहती है बहुत बुरा किया तुमने, तुम गद्दार हो, तुम पे रानी ने भरोसा किया, तुम्हें नाइट बनाया और तुमने उन्हें ये सिला दिया। बेलिस्टर कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, कम से कम मेरे दोस्त को मेरे सामने लेकर आओ, वो मुझे समझेगा, मेरी बात सुनेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर बताती है कि अब एम्ब्रोशियस भी उससे बहुत ज्यादा नाराज है और वो तो क्या, यहाँ का कोई भी शख्स अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। ये कहकर वो डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है। इसी वक्त यहाँ पर दोबारा निमोना आती है, जो बेलिस्टर को उसका रोबोटिक हाथ भी वापस कर देती है और उसके लिए जेल भी खोल देती है।
ये दोनों मिलकर इस जेल से, इस महल से भागने की कोशिश में ही होते हैं कि यहाँ पर बेलिस्टर को अपना दोस्त एम्ब्रोशियस भी दिख जाता है। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। बेलिस्टर को लगता है कि बस यही मौका है, वो अपने दोस्त को सारी सच्चाई बता सकता है, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और दोबारा उसे नाइट्स के हाथों पकड़वा दिया जाता है और अब उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, यानी ऐसी जगह पे बंद कर दिया गया था जहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था। उसके साथ साथ निमोना को भी। अब जब बेलिस्टर यहाँ पे होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, तब निमोना उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो कुछ भी करूँ तुम्हें डरना नहीं है मुझसे, मेरा कोई भी रूप हो तुम उसे देखकर डरोगे नहीं। बेलिस्टर को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता, अलबत्ता वो वादा कर लेता है कि वो नहीं डरेगा। उसके वादा करते ही निमोना अपने आप को एक बहुत बड़े गैंडे में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, यानी अपने आप को एक बहुत बड़े गैंडे में बदलते हुए जिस काल कोठरी में वो थे, निमोना उसे तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आती है। अब ये देखकर काफी सारे नाइट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन निमोना हार नहीं मानती और अपने आप को मुख्तलिफ जानवरों में बदलते हुए तेजी से बेलिस्टर को लेके यहाँ से बाहर निकल आती है। वो लोग अब बच बचा कर निमोना के घर पे थे, जहाँ पे बेलिस्टर को निमोना की हकीकत पता चलती है कि वो असल में कोई इंसान नहीं, कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक शैतान है, अंधेरों से आया हुआ शैतान। ये सब सुनकर अब बेलिस्टर भी घबरा रहा था, उसे भी निमोना से डर लग रहा था, लेकिन निमोना कहती है ओ बस बंद करो ये ड्रामा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम नहीं डरोगे मुझे देख के। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। बेलिस्टर की बात मान तो चाहता है, लेकिन फिर निमोना से पूछता है कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो, तुम अपने आप को मेरे लिए खतरे में क्यों डालती हो? जिसका निमोना जवाब देती है क्योंकि तुम भी अब मेरे ही जैसे हो, जैसे मुझसे एक वक्त में सभी नफरत किया करते थे, तुमसे भी अब सब नफरत करते हैं। इसी वजह से बस बोरियत मिटाने के लिए हम एक दूसरे के साथ हैं। वो बेलिस्टर से ये भी कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करने में तुम्हारी मदद करूंगी। बातों ही बातों में बेलिस्टर निमोना को बताता है कि उसे स्क्वायर नामी बंदे ने तलवार दी थी, हो ना हो वो इसके बारे में कुछ जानता होगा। ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसके जरिए ये लोग सच्चाई निकलवाएंगे और यहाँ पे ये दोनों हाथ मिलाते हैं, जबकि यहीं से सीन कट होकर हमें शाही महल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेलिस्टर का दोस्त एम्ब्रोशियस, जो अब बेलिस्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो अपने नाइट्स को हुक्म देता है कि कैसे भी करके बेलिस्टर और निमोना को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाया जाए। अब यहाँ ये लोग भी जो मार्केट में स्क्वायर को पकड़ने के लिए निकले हुए थे, जैसे ही नाइट्स इन दोनों को देखते हैं तो वो भी इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। बहुत तेजी से निमोना स्क्वायर को पकड़कर अपनी गाड़ी की डिक्की में डालती है और वहाँ से भाग जाती है, जबकि नाइट्स पीछे से उनकी गाड़ी पे तीर बरसाते रह जाते हैं। अब घर आने पे जब निमोना और बेलिस्टर मिलकर स्क्वायर से तफ्तीश करते हैं तो स्क्वायर उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिसके अंदर साफ साफ के दिख रहा था कि उसकी तलवार और किसी ने नहीं बल्कि डायरेक्टर ने बदली थी। उनका ऐसा करने का मकसद यही हो सकता था कि वो रानी को मरवा कर खुद रानी बनना चाहती थी। अब ये भी हमें पता चल चुका है कि यही डायरेक्टर अब नई रानी भी है। अब रानी का और इस शहर का नाम खराब ना हो, बेलिस्टर ये फैसला करता है कि वो ये सारी बात अपने दोस्त एम्ब्रोशियस को बताएगा और ऐसे उसकी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर निमोना कहती है तुम बहुत पागल हो, तुम अभी भी अपने दोस्त के पास जाओगी जिसने तुम्हारा हाथ काटा था? तब बेलिस्टर कहता है उसने मेरा हाथ इसलिए काटा था क्योंकि उसके ऊपर सबको बचाने की जिम्मेदारी थी, मेरे से किसी का कत्ल हो रहा था, उस सब को रोकने के लिए उसे मेरा हाथ काटना ही था। ये सब कहने के बाद वो अब एम्ब्रोशियस से मिलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर बेलिस्टर और एम्ब्रोशियस जब एक दूसरे के आमने सामने हैं तो बेलिस्टर बहुत खुल के बता देता है अपने दोस्त को कि वो सब कुछ जो हुआ वो डायरेक्टर ने किया था, तलवार डायरेक्टर ने बदली थी और वो जो खून हुआ है वो मेरी वजह से नहीं बल्कि डायरेक्टर की वजह से हुआ है। इससे पहले कि वो कोई सबूत भी एम्ब्रोशियस को दिखा पाता, यहाँ पे गार्ड्स उसकी उस डिवाइस पर हमला कर देते हैं जिसमें सबूत था। अब क्योंकि बेलिस्टर ने कोई भी सबूत नहीं दिखाया था, इसीलिए एम्ब्रोशियस नाइट्स को हुक्म दे देता है बेलिस्टर को बंदी बनाने का। अपने दोस्त का ये बदलता रूप देखकर बेलिस्टर को ना सिर्फ दुख हो रहा था बल्कि उसे अब गुस्सा भी आता है और वो अपनी नई दोस्त निमोना से कहता है कि तुम अब अपना जरा टैलेंट तो दिखाओ इन्हें। बेलिस्टर जो कि खुद एक नाइट था, वो अपनी तलवार से यहाँ सबसे लड़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ निमोना अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मुख्तलिफ जानवरों में बदलते हुए यहाँ नाइट्स पे हमला करती है। इस सारे जंग के माहौल में हम देखते हैं कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बेलिस्टर और एम्ब्रोशियस के बीच लड़ाई हो गई है। लड़ाई करते करते एम्ब्रोशियस उसे कहता है कि तुम्हारी दोस्त एक शैतान है, तुमने एक शैतान से दोस्ती की है। तब बेलिस्टर उसे जवाब देता है हाँ है वो मेरी दोस्त, तुम भी कभी मेरे दोस्त थे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टर ने खून किया है, मैंने नहीं किया, मेरी बेगुनाही तो सुनो। यहाँ बेलिस्टर अब इस हाल में था कि वो अपने सामने अपने दोस्त को मार भी सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता। वो जैसे ही अपने तलवार को साइड पे लगाता है
है तो यहाँ के बाकी नाइट्स बैलिस्टर को मारना शुरू कर देते हैं। निमोना जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बचाने के लिए वो एक बहुत बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अपने आप को एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन बना लेती है और अपने मुंह से बहुत सी बॉल्स निकालते हुए वो किसी न किसी तरह यहाँ पर बैलिस्टर को तो बचा लेती है। और अब जब वो बैलिस्टर के पास ही जाने वाली थी तो उसकी नजर पड़ती है एक बच्ची पर जो कि एक एक्सीडेंट में मरने वाली थी। निमोना जल्दी से जाकर उसे बचाती है लेकिन बच्ची उसे देखकर डर जाती है। तब निमोना फौरन से अपनी असली हालत में आती है, उस बच्चे को काम डाउन करने की कोशिश करती है, ये बताने की कोशिश करती है कि डरने की जरूरत नहीं, वो भी उसी की तरह एक छोटी सी बच्ची है। और इससे पहले यहाँ इस बच्चे की मॉम आके इसे ले गई थी। निमोना अपने साथ लोगों का ये रवैया देख के बहुत उदास और कमजोर हो गई थी। निमोना को कमजोर देखकर यहाँ के नाइट्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि वो निमोना को पकड़ लेते यहाँ पर बैलिस्टर अपनी दोस्त की जान बचाकर उसे तेजी से यहाँ से ले जाता है। निमोना अभी तक उदास थी, इसीलिए उदास थी कि उसने एक बच्ची की जान बचाई, इसके बदले में उसे शाबाशी के बजाय नफरत मिली। तब बैलिस्टर उसे हौसला देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस शहर से काफी दूर चले जाना चाहिए निमोना, यहाँ पर तुम्हें खतरा है। और जहाँ तक रही मेरी बात, मेरा दोस्त अब कभी नहीं बदलने वाला, मेरी बेगुनाही अब कभी साबित नहीं होगी। और इस बात का जवाब निमोना देती है, देखो तुम भी पहले शैतानों को मारना चाहते थे, मैं भी एक शैतान हूँ, तुमने मुझे नहीं मारा ना क्योंकि तुम मुझे समझ गए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा दोस्त भी बदल जाएगा और तुम्हें समझेगा हम ऐसे ही नहीं भाग सकते, हमें असली मुजरिम को, हमें डायरेक्टर को सजा दिलवानी ही होगी। ये दोनों अब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाते ही यहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर के सामने एम्ब्रोशियस है। वो डायरेक्टर से कहता है कि बैलिस्टर ने आप पे इल्जाम लगाया है कि आपने रानी को मरवाया है, आप रानी बनना चाहती थी इसीलिए आपने उन्हें मारा ना, बताएं आप मुझे। इससे पहले कि एम्ब्रोशियस डायरेक्टर को कुछ कर जाता, यहाँ पर डायरेक्टर तो जैसे अपनी शक्ल ही बदल लेती है। वो उसे सारा सच बताते हुए कहती है, हाँ मैं ही थी जिसने रानी को मारा है, मैं ही मरवाना चाहती थी रानी को और इसके लिए बैलिस्टर से अच्छा कौन हो सकता था। उसकी ये सारी बात कहते ही अब वो एम्ब्रोशियस को भी मारने ही वाली थी कि अचानक से एम्ब्रोशियस बदल जाता है निमोना में और साथ ही पीछे से यहाँ पे बैलिस्टर भी निकल के आता है जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका था। असल में यही तो इनका प्लान था। निमोना ने भेस बदल कर डायरेक्टर को बेवकूफ बना लिया था, उससे सारी सच्चाई उगलवा ली थी और अब ये वीडियो, ये सबूत उनके हाथ में था। वो लोग इसे सोशल मीडिया पे चला देते हैं ताकि सभी लोग डायरेक्टर की असलियत जान सके और इसी सब के चलते अब एम्ब्रोशियस डायरेक्टर को पकड़वाने का हुक्म दे देता है। डायरेक्टर ऐसे ही थोड़ी ना चुप करने वाली थी, वो भी एक चाल चलती है। वो एम्ब्रोशियस को यानी बैलिस्टर के दोस्त को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें शैतान था। ये शैतान और कोई नहीं बल्कि निमोना है। डायरेक्टर एम्ब्रोशियस से कहती है कि निमोना ही है जिसने फेस बदल कर मेरा रूप लेकर वो वीडियो बनाई है और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। यहाँ पर एम्ब्रोशियस भी उसकी बात मानकर उसे छोड़ देता है। इस सारी वाकये के बाद एम्ब्रोशियस बैलिस्टर को छुप के मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पे वो बताता है कि निमोना जो तुम्हारे सामने है वो वही डीमन जिससे लड़ने के लिए हजारों सालों से हम नाइट्स को तैयार करते आ रही हैं और जिसे मारने के लिए हमें भी ट्रेनिंग दी गई है, तुम उसी के साथ मिल रहे हो, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। वो ये सब बातें मानने को तैयार नहीं था लेकिन एम्ब्रोशियस यहाँ पर डायरेक्टर की दी हुई पेंटिंग्स उसे दिखाता है। ये सब देखने के बाद गुस्से से बैलिस्टर वहाँ से उठ के जाने लगता है लेकिन एम्ब्रोशियस उसे कहता है, रुको बैलिस्टर, मेरे दोस्त रुको, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर बैलिस्टर उसकी एक नहीं सुनता और वो फौरन निमोना के पास जाता है। वो निमोना के सामने वही पेंटिंग रखता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम्हें शर्म नहीं आई। ये सब देखते ही निमोना भी घबरा जाती है। वो कहती है, नहीं मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया, ये सब डायरेक्टर की चाल है, तुम समझने की कोशिश तो करो। लेकिन अब तो बैलिस्टर के सर पे उसके दोस्त की बातें सवार थी। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे बहुत से नाइट्स भी आ जाते हैं इसी डीमन निमोना को पकड़ने के लिए, जिन्हें देखते ही निमोना जंगल में भाग जाती है और ये नाइट्स पकड़ लेते हैं बैलिस्टर को और उससे पूछने लगते हैं निमोना का पता। सीन कट होके हमें जंगल में निमोना को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा उदास है, रो रही है। उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी, हजारों साल पहले की बात है। यहाँ की रानी उसकी दोस्त थी, वो दोनों मिलकर खेला करते थे, बहुत मजे करते थे। लेकिन एक दिन गाँव के लोगों को उसकी हकीकत पता चल गई कि असल में वो एक डीमन है। ऐसा करते ही गांव के लोगों ने उस पर हमला किया और अपने आप को बचाने के लिए उसने भी गांव वालों पर हमला कर दिया। उस दिन से आज तक सब उसे बुरा समझने लगे। उसकी दोस्त यानी रानी ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा और यहाँ से चले जाने को कह दिया। ये सब बातें आज भी उसे याद थी और आज भी उसे दुखी करती थी। ये सब सोचकर वो दोबारा से रोने लगती है क्योंकि आज तक कुछ नहीं बदला था, आज तक लोगों का रवैया उसके लिए नहीं बदला था। वो जितना भी अच्छा कर लेती लोग उससे नफरत ही करते थे। इसी दुख और गुस्से में वो अब अपने आप को
को एक बड़े से काले मॉन्स्टर में बदल देती है। यहाँ पे सभी नाइट शॉपी तक बैलिस्टर को पकड़कर निमोना का पता ही पूछ रहे हैं। उन्हें अचानक से एक खौफनाक आवाज आती है। ये खौफनाक आवाज और किसी की नहीं बल्कि डीमन बनी निमोना की ही है। ये सभी लोग बैलिस्टर को छोड़कर जल्दी से बाहर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ रहा है। निमोना ने अब शहर में हमले करना शुरू कर दिए थे और इसकी वजह से उसके ऊपर भी एक से बढ़ के एक हमला हो रहा था, लेकिन इन हमलों का निमोना पर कोई असर नहीं होता। ये सारी तबाही देखकर बैलिस्टर को भी अफसोस होता है कि क्यों उसने निमोना को इतना दुखी किया, इतना गुस्से में ले आया कि वो तबाही पे उतर आई। यहाँ डायरेक्टर जो शहर की हालत इतनी खराब दिखती है तो वो फैसला करती है कि वो एक बहुत बड़ी सी तोप के जरिए इस मॉन्स्टर को मार देगी, लेकिन एम्ब्रोशियस उसे ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि ऐसा करने से इस मॉन्स्टर के साथ साथ ये शहर और यहाँ के बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ निमोना को सभी लोग मार रहे थे और अपनी तरफ बढ़ती हुई इस नफरत को देख के वो अपने आप को और कमजोर फील करती है और शहर के दरमियान में चली जाती है जहाँ पे क्वीन का बहुत बड़ा स्टैचू था और उसके ऊपर एक तलवार लगी हुई थी। वो इस तलवार से खुद को यहाँ मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर बैलिस्टर आ जाता है उसे शांत करने के लिए। वो जानता था कि निमोना को और कुछ नहीं चाहिए बल्कि बस प्यार चाहिए। वो निमोना से कहता है, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अच्छी हो, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। पहली मर्तबा अपनी तरफ किसी का बढ़ता हुआ प्यार देखकर निमोना का भी गुस्सा ठंडा होता है थोड़ा और वो अपनी असल हालत में आ जाती है। अब वो एक इंसानी फॉर्म में आकर एक कमजोर सी इंसान बन के बैलिस्टर के गले लग चुकी थी, लेकिन यहाँ डायरेक्टर फिर भी अपना फैसला नहीं बदलती और निमोना को मारने के लिए वो बड़ी सी तोप चलाने का हुक्म दे देती है। लेकिन यहाँ एम्ब्रोशियस उसे मना करता है और उसे कहता है कि नहीं रुके, आप उस पर हमला नहीं करेंगी, वो डीमन नहीं है, शायद हम सबके समझने में कोई गलती हो गई है, वो भी हमारी तरह ही है। लेकिन ये डायरेक्टर किसी की सुनने वाली कहाँ थी। वो अब अपने ही लोगों पे लेजर हमला करने लगती है, वही लेजर हमला जिसकी मदद से उसने रानी को मरवाया था। ऐसे उसकी सच्चाई भी सबके सामने आ रही थी। वो अब तोप का हमला भी करवा देती है और अब ये शहर बर्बाद हो जाता। इस हमले को देखते हुए निमोना जल्दी से अपने आप को एक बहुत बड़े से परिंदे में बदलती है और उड़ते हुए उस सारे हमले को अपने ऊपर ले लेती है और ऐसे वो खत्म हो जाती है, यानी वो मर जाती है। उसने लोगों को बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी थी। बैलिस्टर उसे यहाँ ढूंढने भी आया था लेकिन उसे निमोना कहीं नहीं मिलती। वो बहुत दुखी होता है और ऐसे ही बहुत अरसा बीत जाता है। बैलिस्टर आज भी अपने दोस्त को खोकर बहुत ज्यादा दुखी है, जबकि दूसरी तरफ सारा शहर भी ये जान चुका था कि डीमन बुरे नहीं होते, बुरे तो अपने लोग भी हो सकते हैं। सभी अब डीमन से प्यार करते थे, लेकिन अब क्या फायदा था, अब तो वो मर चुकी थी। सब लोग निमोना की तस्वीर के आगे लाइट्स जलाते थे। यहाँ बैलिस्टर भी काफी दुखी दोबारा आज निमोना के कमरे में आया है। वो यहाँ निमोना को बहुत ज्यादा याद कर रहा है और तभी अचानक से उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। बैलिस्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं रही थी। शायद निमोना वापस आ गई थी। निमोना को कहानी के आखिर में दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है।